हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों फाइनली साइन ऑफ का टाइम आ चुका है। तो अभी का सिचुएशन में हमारा साइन ऑफ जो है वो तुरंत साइन ऑफ नहीं होगा। मतलब कि हम लोग शिप से उतर गए और आज के आज ही फ्लाइट होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसा है, कोरोना की वजह से हम लोग दूसरा एक शिप पे जाएंगे। अभी जो शिप है उसमें से दूसरा शिप पे ट्रांसफर होएंगे और वो जो शिप है वो हमें लेके जाएंगे एक दूसरा पोर्ट में, जो पोर्ट का नाम जो है सेंट मार्टिन है। तो वहां से हमारा फ्लाइट्स होगा। पूरा देख के जा रहा है। तो दोस्तों अभी दूसरा शिप पे पहुंच गया हूँ। अभी मेरा जो पहला शिप था उसमें से मैं उतरा 11 तारीख को। एंड अभी ये शिप जाएगा, हम लोग को सेंट मार्टिन पोर्ट लेके जाएगा 16 तारीख को वहां पहुंचेगा। मतलब ये 5 दिन का सेलिंग है यहाँ पे। 5 दिन हमको यही शिप पे रहना है। और अभी यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ चीजें पता चला है, जैसे इंडिया पहुंचने के लिए कुछ फॉर्म्स भरना है, ऑनलाइन फॉर्म्स भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हम ये रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। तो ये सब पेपर वर्क्स करना है बहुत सारे। तो धीरे धीरे जो भी है मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। तो दोस्तों अभी जो रजिस्ट्रेशन हमको करना है वो है दिल्ली एयरपोर्ट का एक वेबसाइट है, एयर सुविधा APHO रजिस्ट्रेशन। उसमें हमें रजिस्टर करना है कि हम कौन से दिन फ्लाई कर रहे हैं, कौन सा फ्लाइट से नहीं, जो उसका PNR नंबर, टिकट नंबर है वो डालना है। वो डाल के रजिस्टर करना है, हमारा एड्रेस वगैरह सब डाल के रजिस्टर करना है उस वेबसाइट पे। एंड उसका प्रिंट आउट लेके वो कॉपी कैरी करना है, ताकि वहां पे जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पे ये फॉर्म दिखाना है उनको। और मेरा जो फ्लाइट है वो ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से मैं पहले सेंट मार्टिन से एम्स्टर्डम जाऊंगा एंड वहां से दिल्ली जाऊंगा एंड दिल्ली से फिर मुझे बॉम्बे भी जाना है। तो पहले दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में मेरा कोविड का टेस्ट होगा। टेस्ट नेगेटिव होने के बाद ही मैं बॉम्बे फ्लाई कर पाऊंगा। और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है, जैसे इंडिया पहुंचने के बाद आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद जो कुछ पब्लिक जो मिजोरम जाने वाले हैं, जिनका घर मिजोरम में है, मिजोरम पे रहते हैं, तो उनको एम पास निकालना है। उसके बाद और भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे उनको अलग अलग वेबसाइट में अलग सा रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे मणिपुर, केरला, तमिलनाडु। ये स्टेट्स में जाने के लिए ई पास ऑनलाइन चाहिए, उनको अप्लाई करना है ई पास ऑनलाइन में। फिर और उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब के लिए अलग अलग वेबसाइट है। तो वहां पे इनको रजिस्टर करना है कि वो लोग ये डेट पे वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं या वहां पहुंच रहे हैं, तो उनको रजिस्टर करना है। एंड यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी है, कोविड टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो और मतलब वो मैंडेटरी नहीं है बुकिंग करना, वहां पे जाके डायरेक्ट लाइन में लग सकते हैं, इसका प्रॉब्लम नहीं है।
सेंट मार्टिन पोर्ट पहुंचा है अभी 3 शाम का दोपहर का 4 बज गए। फ्लाइट 6:15 बजे को है और सारे मतलब काफ़ी सारे लोग हैं वो फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। एक्चुअली सेंट मार्टिन पोर्ट हम लोग पहुँचे थे नहीं कल दोपहर में पहुँचे थे हम लोग कुछ अराउंड 2:30-3 बजे के आसपास। तो अभी हम लोग सेंट मार्टिन पोर्ट पे है। प्रिंस जूलियाना करके है एयरपोर्ट का नाम। तो 6:15 का फ्लाइट है, 5:15 बजे को बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अभी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पहुंचा है, यहाँ का सुबह का 8 बजा है। अभी नेक्स्ट फ्लाइट टुवर्ड्स दिल्ली है दोपहर का 12:40 को है। सेंट मार्टिन से यहाँ तक 8 घंटे का फ़्लाइट था। अभी यहाँ से दिल्ली तक भी 8 घंटे का ही फ़्लाइट है। उसके बाद को दिल्ली में कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आने तक वेट करना है, इसके बाद ही बॉम्बे के लिए फ्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों घर पहुंच गया हूँ मैं। दिल्ली एयरपोर्ट में मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग था एंड काफ़ी थका हुआ था। नींद भी बहुत आ रहा था, तो इसके लिए वीडियो निकालने के एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं निकाला वहाँ पे। दिल्ली एयरपोर्ट में मैं 18 तारीख को रात को अराउंड 1 बजे के आसपास पहुंचा था एंड वहाँ से हमको कोविड का टेस्ट के लिए जाना था। तो मैं और 2 साथी थे मेरे साथ। उसमें से एक बंदा दिल्ली वाला ही था और दूसरा बंदा मुंबई वाला था। तो हम लोग तीनों साथ में ही जा रहे थे कोविड टेस्ट करने के लिए। दिल्ली वाला जो है उसको भी कोविड टेस्ट करना ही था, तो हम लोग साथ में जा रहे थे। तो एक्चुअली क्या हो गया, जो दिल्ली वाला था उसको अलग सा लाइन में भेज दिया था, तो वो पहले हम लोग से पहले आगे चले गए। तो उसके बाद हम लोग पीछे से धीरे धीरे आ रहे थे और काफी लाइन था। कोविड टेस्ट का बुकिंग करने के लिए काफी लाइन था। वहाँ पे वो लोग पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर वहाँ पे आगे फिर हम लोग को जाके कोविड टेस्ट के लिए सैंपल देना था। पहला पेमेंट करेंगे, वो आगे जाके पेमेंट करेंगे, फिर बाद में सैंपल लेके हमको वेट करना था। तो उसके लिए भी काफी लाइन लग रहा था। ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा हम लोग का वो लाइन में ही चला गया। टेस्ट का लाइन और पेमेंट का लाइन उसके लिए ही चला गया था। और पेमेंट में भी ऐसा हम लोग को प्रॉब्लम हो गया, तो उधर हम लोग का जैसा नंबर आया तो मेरा मतलब जो मेरा साथी था पहला, उसने ट्राई किया पेमेंट के लिए, तो उसका पेमेंट में उसका इसमें कार्ड का इनकरेक्ट पिन आ रहा था और जो यूएस का कार्ड था उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर मैंने मेरा ट्राई किया, तो मेरा ट्राई में मैंने मेरा यहाँ का कार्ड यूज किया तो उसमें चिप का प्रॉब्लम आ रहा था और दूसरा जो कार्ड था मतलब यूएस का कार्ड यूज किया तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हम लोग को क्या करना पड़ा, जो हमारा तीसरा साथी था जिसने पहले पेमेंट किया सैंपल देके वो लॉन्च पे वेट कर रहा था, तो उसको हम लोग ने बुलाया और उसके थ्रू हम लोग ने पेमेंट कराया। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया था। और जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया था उनके लिए सही था, उनको फटाफट आगे लेके जा रहे थे, भेज रहे थे वो लोग। 2400 रुपया हम लोग कोविड टेस्ट के लिए पेमेंट दिए थे और 2600 रुपया हम लोग लॉन्च फैसिलिटी के लिए दिया था। लॉन्च फैसिलिटी के नाम पे तो वो लोग ने पूरा लूटा है एक्चुअल में, क्योंकि लॉन्च जैसा कुछ था ही नहीं। मतलब पूरा जो ओपन एयरपोर्ट है उसी में वो लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग बना के सोफा टाइप चेयर रखा था वो लोग ने। उसमें वो लोग दे रहे थे, वो लोग फैसिलिटी दे रहे थे। पानी आधा लीटर पानी का बोतल दे रहे थे और कोल्ड ड्रिंक देते थे और खाना देता था एक टाइम के लिए। तो खाने में भी इतना कुछ खास नहीं था। मतलब मैंने नॉनवेज मंगाया था, तो नॉनवेज में 2 बॉयल अंडा था, 2 चिकन सॉसेज था और एक छोटा सा ऑमलेट पाव था और बेक्ड बीन्स था। इतना ही था। मतलब उसमें मतलब पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ खाया है, इतना सा ही क्वांटिटी था उसमें। उसके बाद 4 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा। 4 घंटे के बाद रिपोर्ट आया था हमारा और वो रिपोर्ट लेने के लिए और पासपोर्ट लेने के लिए भी वापस वही सेम सिस्टम था। लाइन बना के रखे और जिन्होंने पहले ऑनलाइन पेमेंट करके रखा था उनको पहले दे रहा था। उनको मतलब जैसे वो लोग बुलाते थे कि जिसने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो लोग आगे आ जाइए, और उनको पहले दे के उनको निपटा देता था। और मेरा सीन ऐसा था कि मुझे ऑनवर्ड्स फ्लाइट था मुंबई के लिए, तो वो फ्लाइट था 10:40 का, सुबह का 10:40 को, और हम लोग को रिपोर्ट एक्चुअली मिला 8 बजे को। और उसके बाद जो वो लोग बांट रहे थे रिपोर्ट और पासपोर्ट, वो बांटते बांटते 9 बज गया था मुझे। तो मुझे फिर लिटरली वहां से भागना पड़ा, और भागना पड़ा मतलब
वो काफी दूर था, जो कोविड टेस्ट का जो सेंटर था, लॉन्च जहाँ पे था वो काफी दूर था। तो मेरे को पूरा एयरपोर्ट से एग्जिट करना पड़ा, पहले पहले एग्जिट करना पड़ा, फिर उसके बाद जाके वापस डिपार्चर गेट में से एंट्री किया। वो फिर एयर इंडिया का फ्लाइट था, तो एयर इंडिया के काउंटर में गया चेक इन करने के लिए। तो उधर स्टाफ बोला कि पहले वेब चेक इन करके आओ। तो वो बाजू में ही उनका ही एक स्टाफ खड़ा था, तो उनके वो वेब चेक इन का प्रोसीजर्स कर रहे थे। तो फिर उनके पास गया, फिर वेब चेक इन किया। उसके बाद मैं वहाँ गया, लगेज चेक इन कराया। लगेज चेक इन के टाइम पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, मतलब रुका था तो काफी मेरे आगे 3-4 लाइन था। तो एक स्टाफ आया, एयरपोर्ट का स्टाफ था वो एक्चुअली। वो आया, हम लोग 2-3 जन ज्यादा पीछे रुके थे, तो उसने हम लोग को लेके गया, 2-3 जन को लेके गया, बोला दूसरा काउंटर खाली है। तो वो दूसरा काउंटर में गया, वो पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था। और उसमें जो आगे, मेरे आगे जितना पब्लिक थे उनके पास तो ज्यादा, एकदम ज्यादा लगेजेस था। तो उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब जो पहला मैं काउंटर में खड़ा था, वो काउंटर में मेरा ऑलमोस्ट जल्दी हो जाता था, लेकिन वहां लेके गया वो जो दूसरा स्टाफ ने, उधर मेरा टाइम का पूरा वाट लगाया उसने उसने उसके वजह से और ज्यादा टाइम मेरे को रुकना पड़ा वहां पे। उसके बाद लगेज चेक इन होने के बाद भी जो सिक्योरिटी चेक इन था उसमें भी प्रॉब्लम था, क्योंकि वहां पे पूरा पूरा गर्दी था, बहुत ज्यादा गर्दी था, और ट्रे अवेलेबल नहीं था। तो ट्रे मिलने के लिए प्रॉब्लम था, ट्रे मिलने के लिए वेट करना पड़ रहा था। ट्रे मिलने के बाद भी काफी प्रॉब्लम हुआ। मतलब मेरा सब सामान डाला, उस जूता नहीं उतारा था, क्योंकि बहुत लोग जूते के साथ ही जा रहे थे। तो जैसे ही मैं जाने वाला था वो मेटल डिटेक्टर से, तो उसने, जो सिक्योरिटी वाला था, उसने मेरा जूता देखा, वुडलैंड का शू था। तो उसने बोला कि शू भी निकालो। तो अब शू निकालने के लिए भी वो भी एक दूसरा ट्रे में डालना था। तो अब वापस वही सेम ये हो रहा था, सिचुएशन हो रहा था, ट्रे मिल नहीं रहा था। तो उधर भी मेरा शायद 10-15 मिनट वेस्ट हुआ। उसके बाद कैसे कैसे ट्रे मिला, एंड देन शू भी डाल दिया मैंने। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया, फिर बाद में थोड़ा राहत मिला। उसके बाद गया, जाके गेट में जाके वेट किया फ्लाइट के लिए, फ्लाइट बोर्डिंग करने के लिए। तो दोस्तों, ये कोविड सिचुएशन में काफी काफी मतलब प्रॉब्लम्स फेस किया है हम लोग सी फेरर्स लोग ने। मतलब कैसे कैसे बहुत मुश्किल से हम लोग घर तक पहुंचे हैं। मतलब हर कोई यही शुक्र मना रहे थे कि अच्छे से घर पे पहुंचे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यही सब सबके दिमाग में था। एंड कैसे कैसे हम लोग पहुंच तो गए हैं वैसे भी। तो उसका मतलब अच्छी बात है, हम लोग सेफली घर पहुंचे। काफी मतलब हमारे कंपनी भी हमारे साथ काफी कोऑपरेट किए, मतलब उन्होंने भी काफी कुछ हमारे लिए किया, हमको गाइड किया बराबर से। और वो लोग भी बहुत एफर्ट्स डाले कि हम लोग प्रॉपरली घर पे पहुंचे। एंड घर पे आने के बाद क्वारंटीन का तो यहाँ पे कुछ सीन नहीं था, क्योंकि मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट था। बट फिर भी मैं अपने आप से, मैं 7 दिन क्वारंटीन रहा मैं घर में, ताकि मैं बाकी लोगों को भी सेफ रखूं। इन केस अगर कोई अगर मैं पॉजिटिव रहेगा तो एक रिस्क नहीं होना चाहिए, वो सोच के मैंने अपने आप को 7 7 दिन क्वारंटीन रखा। तो दोस्तों, यही था कोविड सिचुएशन का साइन ऑफ का जो सीन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।